टमाटर माफिया से दहले हिंदुस्तान की सच्चाई। टमाटर 100 रुपए किलो क्यों है? नमस्कार, आज की तारीख में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। आज मुद्दा टमाटर है जो पिछले 15 दिन में 500% महंगा हो चुका है। जी हां, यानी 5 गुना महंगा हो गया है टमाटर। टमाटर की ये गगनचुंबी महंगाई देश के हर घर को परेशान कर रही है। आप भी बाजार में जब टमाटर का दाम सुनते होंगे तो झटका लगता होगा कि अचानक इतना महंगा कैसे हो गया टमाटर। सब्जी वाले जवाब में तरह तरह की बातें करते होंगे और फिर आप सरकार और बाजार को कोसते हुए अपने घर वापस लौट आते होंगे। लेकिन टमाटर की महंगाई की वजह एक रहस्य ही रह जाती है। आप अगले 13 मिनट हमारे साथ रहिए और एबीपी न्यूज पर अगले इन 13 मिनट में हम आपको टमाटर के साथ देश की मौसमी महंगाई की असली वजह बताएंगे। इसके लिए जिम्मेदार लोगों और स्थितियों का चेहरा भी दिखाएंगे। महंगे टमाटर से बचने का रास्ता भी हम आपको सुझाएंगे ताकि आगे से आप महंगाई से बच सके और जब कभी मौका मिले तो सरकार से जवाब भी मांग सके कि भाई ये टमाटर, प्याज, आलू और दूसरी चीजों की मौसमी महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगाते हो। महंगाई के अंडरवर्ल्ड का नया डॉन है टमाटर। देश में 80 से 100 रुपए किलो में बिक रहा है टमाटर। पिछले 15 दिनों में 500% महंगा हुआ है टमाटर। ये टमाटर अचानक इतना महंगा क्यों हुआ? टमाटर की महंगाई के पीछे सब्जी वालों के दावे कितने सच्चे हैं? टमाटर के बढ़े दामों के पीछे कौन है? आज आपको पता चलेगा कि टमाटर को महंगाई से लाल करने वाला कौन है और आप टमाटर की महंगाई से कैसे बच सकते हैं। शुरुआत दिल्ली की सब्जी मंडी से। तो कितने का दे रहा है टमाटर? 100 रुपए का रेट है मैम टमाटर का। क्या दे रहा है? 80 का दे रहा है। सेंट्रल दिल्ली का पॉश बंगाली मार्केट इलाका। कृष्णा सब्जी खरीदने आई तो टमाटर का भाव कम करके भी 80 रुपए किलो पता चला। आशालता मुंबई में रहती है, दिल्ली अपनी बहन के घर आई हुई है। कहती है कि मॉल में तो सस्ता मिल जाता है लेकिन सड़क के किनारे सब्जियां ज्यादा महंगी है। जो मेरे को रिलायंस में 60 रुपए की टमाटर मिलती है, बाहर यहाँ ये भाई साहब तो 100 की बेच रहे हैं। मेरी मार्केट में 80 की बिक रही है। आशालता के मुताबिक मॉल में सस्ता और मंडी में महंगा है टमाटर। ऐसा क्यों है? टमाटर के दो अलग अलग दामों का सच समझाएंगे आपको, पर पहले महंगे टमाटर का जुल्म दिल्ली के चिंतामणि पर देख लीजिए। हम तो ना के बराबर खरीद के खा रहे, दाल चावल खा रहे, सब्जियां बहुत कम यूज कर रहे हैं और सब्जियां जो सस्ती है उसी को लेके खा रहे। महंगा सब्जी तो हम तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। महंगा टमाटर खुलेआम लूट रहा है। जिम्मेदार एजेंसी और सरकार चुप है। देश सब्जी वाले के भरोसे है। वो जो कहता है उसे सच मान रहा है ग्राहक। सुनिए टमाटर महंगे होने की वजह उस सब्जी वाले आशुतोष से जो 15 दिन में 500% महंगा टमाटर बेच रहा है। बरसात हो रही है, आगे से आ नहीं रहा है और कुछ ये जीएसटी ट्रांसपोर्ट बंद पड़े इसलिए महंगे हैं। ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा मतलब? ट्रांसपोर्ट जो जीएसटी के चक्कर में जो बता रहे हैं, जीएसटी लग गया, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा जो है उसलिए महंगाई के ऊपर इसलिए बढ़ रहा है टमाटर। जब आप महंगे टमाटर की वजह पूछते होंगे तो आपको भी सब्जी वाला यही कहता होगा, पर क्या बारिश की वजह से टमाटर महंगा हो गया या जीएसटी ने टमाटर को महंगाई से लाल कर दिया? अब
अब तक 4 सवाल हैं टमाटर की महंगाई पर जनता के। मॉल में टमाटर मंडी से सस्ता क्यों है? मंडी में टमाटर मॉल से महंगा क्यों है? क्या बारिश ने महंगा कर दिया है टमाटर, या फिर जीएसटी की वजह से महंगा हो गया है टमाटर? इन सवालों का जवाब जब तक तैयार हो, आपको जयपुर ले चलते हैं, जहां अंजलि और शंकरलाल सब्जी मंडी में है। उन्हें भी टमाटर लेना है। जयपुर में भी टमाटर 80 से 100 रुपए किलो है। महंगे टमाटर से बचने का उनका फॉर्मूला देखिए, जो आपके लिए भी काम का साबित हो सकता है। बहुत मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। जहाँ एक 1 किलो लेते थे वहाँ पाव भर लेना पड़ रहा है। एक की जगह 2 की जगह 1 यूज कर रहे हैं, 1 की जगह आधा यूज कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। सब मैं क्या कहें, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही साहब। ये साहब कम से कम महीना भर के करीबन हो गया साहब। पूरा किचन का स्टेटमेंट बिगड़ चुका साहब। ये तो थी मुफ्त की सलाह, जिस पर अमल फौरी राहत दे सकता है, पर यह स्थायी समाधान नहीं है। खाने की खटाई और रंगत बिना टमाटर के भला कैसे आएगी? तो अब आपको महंगाई की वजहों की तरफ ले चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले जांच इस बात की कि कहीं टमाटर की मांग ज्यादा और सप्लाई कम तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होते ही अर्थशास्त्र के नियम के मुताबिक चीजें महंगी हो जाती हैं। जब डिमांड सप्लाई की लाइन पर टमाटर की 500% महंगाई का परीक्षण शुरू हुआ, तो भारत सरकार को आंकड़े देने वाली संस्था एनएसएसओ के आंकड़ों से पता चला कि देश में टमाटर हमेशा मांग से ज्यादा पैदा होता है। 2016-17 में 196,97,000 मीट्रिक टन टमाटर पैदा हुआ, जबकि इसी दौरान टमाटर की खपत देश में 175 लाख मीट्रिक टन है। भारत लगभग 2 लाख मीट्रिक टन टमाटर का निर्यात भी करता है। यानी टमाटर की महंगाई का कम उत्पादन और अधिक दाम से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर महंगा क्यों है टमाटर? ये 1 महीने और इंतजार करेगा। ये महंगाई 1 महीने तक चलती रहेगी। मतलब टमाटर भी यही भाव रहेगा। लोग आ रहे हैं, मगर सब ऐसे महंगी करेगा। सबका बजट हो रहा खराब। यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम आपको टमाटर के बारे में एक बुनियादी जानकारी दे दें, जिसका सीधा संबंध 15 दिनों में टमाटर के दाम 400% बढ़ने से है। वो ये कि वैसे तो टमाटर की फसल जाड़ों की है और इस समय चल रही है जुलाई यानी बरसात। अब आप समझिए फसल का चक्र और महंगाई का दुष्चक्र। टमाटर की फसल अगस्त से सितंबर के महीने में बोई जाती है। वो सितंबर से नवंबर के बीच में तैयार होती है। एक फसल से 5 से 6 बार टमाटर तोड़ा जाता है। यानी अपनी असल उपज में टमाटर की फसल मार्च आते आते पूरी तरह से खेतों से खत्म हो जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि टमाटर आ कहां से रहा है, पूरे देश में कहां से आ रहा है? क्योंकि टमाटर की फसल को कोल्ड स्टोरेज या दूसरे तरीकों से संभाल कर रखा भी नहीं जा सकता। यहीं से शुरू होती है आपके महंगे टमाटर की जवाब यात्रा। दिल्ली, जयपुर सहित देश की कई सब्जी मंडियों में हमने पता किया कि जो टमाटर आ रहा है वो कहां से आ रहा है। तो हमें पता चला कि देश में इस वक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा और थोड़ी मात्रा में दूसरी जगहों से टमाटर आ रहा है। यहीं से एंट्री होती है मौसम की, ट्रांसपोर्टर की और जीएसटी की, जिनकी वजह से टमाटर की महंगाई का रोना रो रहा है बाजार। अब हमारी टीम महंगे टमाटर में ट्रांसपोर्ट, मौसम और जीएसटी का एंगल खोजने के लिए ट्रांसपोर्टर से मिली। सुनिए उनके जवाब में टमाटर की महंगाई की वजह और सच। हमारे को ईवी बिल निकालना है कंप्यूटर से, ये करना है वो करना है, वो इस उठाओ पड़ाओ में जब व्यापारी नहीं समझ पाए तो हम तो ट्रांसपोर्टर वर्ग के लोग हैं जो अनपढ़ कहलाते हैं, वो नहीं समझ पा रहे क्या है जीएसटी, कितना % लेना, क्या कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इधर से उधर माल आ ही नहीं रहा, ना गाड़ी जा रही है ना ला रही है, तो सब्जियों पे दाम पे असर पड़ना ही है। जब सब्जी बाहर से नहीं आएंगी तो महंगी हो जाएंगी। जो बेसिकली सप्लाई होनी चाहिए जो बाहर से होती है बड़े स्केल पे नहीं हो पा रही है, इसीलिए रेट भी बढ़े हुए हैं सब्जी के। जो जीएसटी इन्होंने लगाया है, अगर वो मैं 5% की कैटेगरी में आता हूँ तो मैं 5% व्यापारी से लूंगा, वो किराया बढ़ जाएगा 5%। वो जब व्यापारी देगा मुझे तो उसके भी आगे कॉस्ट बढ़ जाएगी। 60 से 60% जो हम ट्रांसपोर्टर हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं। मौसम जो चल रहा है ये मौसम काफ़ी गर्मी और बरसात का मौसम है,
तो उसकी वजह से टमाटर जल्दी खराब हो जाता है इस मौसम में, और इसी वजह से ट्रांसपोर्टर टमाटर नहीं ढो रहे हैं। उसका क्या होता है, उसका क्लेम ट्रांसपोर्टरों के ऊपर पड़ जाता है अगर वो माल खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसलिए थोड़ा आवाजाही कम है, कंट्रोल्ड है, इस वजह से ट्रांसपोर्टर ढो नहीं रहे हैं उसको। यानी मौजूदा समय में जबकि टमाटर की फसल का वक्त नहीं है, तो टमाटर की महंगाई के पीछे ये वजह भी हैं। ट्रक वाले बारिश में टमाटर के खराब होने की वजह से टमाटर कम ला रहे हैं। जीएसटी बिलिंग की समस्या की वजह से ट्रांसपोर्टर और व्यापारी माल धीरे ढो और बेच रहे हैं। पर आपके मन में सवाल होगा कि माल ढोने वाला कैसे तय कर देगा कि माल महंगा क्यों होगा? तो हमने आपके लिए टमाटर के थोक व्यापारी से बात की। दिल्ली के राजकुमार वर्षों से इस बिजनेस में हैं। उनकी 3 बातें बहुत काम की हैं, आप ध्यान से सुनिए। एक तो बरसातें हो रही हैं, आपको पता ही है मौसम है, उसकी वजह से काफ़ी हर साल मोस्टली फसल खराब होती है। हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज जो मतलब किसान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो ऑलरेडी नहीं है, तो उस वजह से वेस्टेज वैसे ही बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जी आपने जीएसटी लगा दिया, 80 to 90% जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आदमी है उसको नहीं पता, वो वैसे ही कंफ्यूज हुआ पड़ा है। जो जीएसटी वाला सिस्टम है कि भी आप बिलिंग करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, आगे बिलिंग कौन सा किसान बिलिंग करता है मैम, ये बताइए ना। हमारे पास आदमी आता है, सीधा माल देता है, कैश लेके चला जाता था, हम भी दे देते थे, काम खत्म हो जाता था। अब वो सिचुएशन बहुत अजीब सी हो रही है, तो उस वजह से ना तो एक तो माल प्रॉपर नहीं है, जितना आना चाहिए था स्टॉक वैसे ही कम है, जो उठा भी रहे हैं वो इस वजह से कंफ्यूज हो, तो इसलिए कोई इस समय माल नहीं उठा रहा, इस वजह से रेट चढ़ना ही चढ़ना है। अभी दाम में जो है वो बनी रहेगी जो बढ़ोतरी है या कमी के आसार? मैम फिलहाल तो अगले 2 महीने तक आप मान के चलिए बनी रहेगी। देखिए फसल की वजह से टमाटर आधा तो वेस्ट हो गया, मान के चलिए, आधा जीएसटी ने बैंड बजा दिया, ट्रांसपोर्टर नहीं उठा रहा। अब यहाँ हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि 15 दिन में टमाटर 500% महंगा क्यों हुआ। पर उससे पहले आपको इस सवाल के जवाब का इंतजार होगा जो आशा लता के बयान से उठा था कि महंगाई के मौसम में मॉल का टमाटर मंडी से सस्ता क्यों है। इसका जवाब यह है कि मॉल में बड़े उद्योगपति थोक में सामान खरीदते हैं। उनके पास अपने खरीदे हुए टमाटर को लाने के लिए फ्रीजर वाली गाड़ियां हैं। इससे उनका माल कम खराब होता है। वो टमाटर को मॉल में पहुंचाने के बाद भी एयर कंडीशन माहौल में रखते हैं, जिससे उनका नुकसान और कम होता है और फायदा ग्राहक को होता है। टमाटर की महंगाई का सरकारी अनदेखी, कुप्रबंधन, संसाधन के अभाव में बर्बादी और मुनाफाखोरी से कितना गहरा रिश्ता है, यह समझाने के लिए हम आपको मुंबई ले चलते हैं, जहां एबीपी संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह बता रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के सही प्रबंधन और किसान का उत्पाद फौरन बाजार पहुंच जाने की वजह से मुंबई में टमाटर महंगाई के बावजूद 50 से 60 रुपए किलो में मिल रहा है। मुंबई में टमाटर की कीमतें पिछले महीने की तुलना में दुगनी हो गई हैं। पिछले महीने जहां टमाटर 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे थे, अब टमाटर की कीमत 50 रुपए से अधिक है। क्या वजह है कि 15-20 दिन से अचानक से टमाटर की कीमतें बढ़ गई? खेती में माल बहुत कम है अभी। पहले खेती में माल बहुत था, अभी जो इससे पहले जो गर्म पड़ा है ना, तो उससे माल सारे खराब हो गए ज़्यादातर, तो इसलिए अभी महंगा। अभी बहुत कम जगह पे माल है, इसलिए महंगा है। अब ध्यान से सुनिए और नोट करिए कि 15 दिन में टमाटर 500% महंगा क्यों हुआ। पहली वजह स्थानीय उत्पादन की कमी, केवल 3 प्रदेशों के उत्पादन पर निर्भरता। दूसरी वजह बारिश की वजह से टमाटर का सड़ना। तीसरी वजह टमाटर खराब होने के डर से ट्रांसपोर्टर्स का माल कम ढोना। चौथी वजह जीएसटी के नए हिसाब किताब की वजह से व्यापारियों का धंधा मंदा रखना। पांचवी वजह देश में जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को संभालने के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस का न होना। छठी वजह किसान और ग्राहक के बीच धंधे में लगे लोगों की लिस्ट जितनी लंबी होगी, मुनाफाखोरी से बनी महंगाई उतनी ज्यादा होगी। सातवीं वजह किसान का माल जब बिना खराब हुए सीधा ग्राहक के पास आएगा तो कम महंगा पड़ेगा। आठवीं और सबसे बड़ी वजह कि सरकार के पास जनता को सालाना परेशान करने वाली महंगाई से बचाने की नीति और नियति नहीं है। तो ये थी महंगाई के अंडरवर्ल्ड नए डॉन टमाटर की पूरी पड़ताल। महंगाई की वजह आपने जान ली। 2 बातें और जान लें कि इस मौसम में हर साल ये महंगाई आती है,
जीएसटी की वजह से इस बार कुछ ज्यादा है। अभी ये महंगाई 2 महीने और चलेगी। दिल्ली से रत्ना शुक्ला आनंद, जयपुर से मनीष शर्मा और मुंबई से मृत्युंजय कुमार सिंह के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों की इकोनॉमी क्लास में अब यात्रियों को नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। घाटे में चल रही कंपनी ने इसे कॉस्ट कटिंग का एक तरीका बताया है। एयर इंडिया के इकोनॉमी क्लास में मांसाहार को रेड सिग्नल और शाकाहारी को हरी झंडी। आपके मन में सवाल होगा, ऐसा क्यों हुआ, और हुआ तो इकोनॉमी क्लास में ही क्यों? तो जवाब के लिए सुनिए एयर इंडिया को। एयर इंडिया ने खर्च में कमी, खाना बर्बाद होने से रोकने और कैटरिंग सेवा को अच्छा करने के लिए इकोनॉमी क्लास की घरेलू फ्लाइट में मांसाहारी खाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। नॉन-वेज से हटा के वेज किया है तो इट इज वेरी हेल्दी। वी लाइक्ड इट। I don't think that's right because everybody has their own food preferences and you shouldn't force your own food preference on anybody else. अब सवाल उठता है, क्या एयर इंडिया को मांसाहारी खाना देने से इतना नुकसान हो रहा था कि केवल शाकाहार पर जाना पड़ा, या फिर ये यात्रियों को शाकाहारी बनाने की ट्रेनिंग है? ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन नॉनवेज बंद करके एयर इंडिया का घाटा पूरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एयर इंडिया कैटरिंग सेवा पर सालाना करीब 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च करती है। एयर इंडिया इकोनॉमी क्लास में मांसाहार पर रोक लगाकर केवल 10 करोड़ की बचत का दावा कर रही है। सबको पता है कि एयर इंडिया आर्थिक घाटे में फंसी है। ऐसे में क्या शाकाहार उसे डूबने से बचा लेगा? तो यहाँ हम आपको एयर इंडिया के कुछ पैसे बचाने वाले कदमों के बारे में बताते हैं। एयर इंडिया ने 6 महीने पहले ही 90 मिनट या उससे कम समय वाली उड़ानों के इकोनॉमी क्लास में नॉनवेज नहीं देने का फैसला किया था। पिछले महीने यात्रियों को दी जाने वाली सलाद पर भी पाबंदी लग चुकी है। हवाई जहाज में फ्री में बांटी जाने वाली एयर इंडिया मैगजीन की संख्या भी घटाई गई है। इसके बाद एयर इंडिया ने यात्रियों के अपने साथ विमान में सामान ले जाने के वजन में भी कटौती की। दावा है कि वजन कम होने से फ्लाइट के ईंधन में बचत होगी। जिन यात्रियों की जेब में खूब मोटा पैसा है वो घरेलू फ्लाइट में फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में सफर कर नॉनवेज का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन वहीं एयर इंडिया के इस फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, घरेलू फ्लाइट के बिजनेस और फर्स्ट क्लास पर नहीं पड़ेगा। एयर इंडिया पर करीब 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसकी वजह से सरकार कंपनी को 2 टुकड़ों में बेचने पर विचार कर रही है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।